नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज कुमार आप सबका हार्दिक स्वागत कर रहा हूं अपने इस चैनल पे, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस। याद होगा कि आज से 5 या 6 महीना पहले हमने वेक्टर स्पेस को बहुत अच्छे से डिफाइन किया था। हमने कहा था कि अगर हम v विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ये एक फील्ड लें और इसको एक दूसरे फील्ड पे f विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, इसके ऑब्जेक्ट्स को अगर हम वेक्टर्स कहते हैं और इसके ऑब्जेक्ट्स को अगर हम स्केलर्स कहते हैं, तो v ओवर f वेक्टर स्पेस होगा कब? जब x प्लस वाई बिलोंग्स टू v होगा फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू v। और अगर हम एक एलिमेंट अल्फा f के अंदर से ले लें और v अगर हम v के अंदर से ले लें और ये जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ये सेटिस्फाई हो जाए। इसके अलावा और 8 मोर प्रॉपर्टीज़, तो उन प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ, क्योंकि यह जो वीडियो है इस वीडियो में हम लोग सब स्पेस डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको वेक्टर स्पेस जानना है, उस पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने हैं, तो इसी चैनल के प्ले लिस्ट में आप जाइए और लीनियर अलजेब्रा वेक्टर स्पेस का जो प्ले लिस्ट है उसमें आप देख सकते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि स्केलर ये इंटरनल कंपोजिशन कहलाता है, ये एक्सटर्नल कंपोजिशन कहलाता है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में जितने भी स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े उसमें और लीनियर अलजेब्रा में बेसिक डिफरेंस यही है कि उसमें इंटरनल कंपोजिशन की ही बात करते हैं बेसिकली, जनरली, लेकिन यहाँ पे जो है एक्सटर्नल इंटरनल दोनों ही कंपोजिशन की बात होती है। तो यहाँ पे ये दोनों तो भाई ओबियस है। उसके बाद 8 और पोस्टुलेट्स है जो कि इसी चैनल पे दिया गया है, लेकिन हम तुरंत आना चाहते हैं किस पे? सब स्पेस पे। ठीक, तो देखिए सब स्पेस जो है, मान लीजिए कि ये एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है, ये आपका वेक्टर स्पेस है। तो अगर हम सब स्पेस की बात करेंगे तो जो सब स्पेस होगा वो सब स्पेस किस तरीके का होगा? इस वेक्टर स्पेस का ही सबसेट होगा, लेकिन वो भी अपने आप में एक वेक्टर स्पेस होगा, ठीक है। और दोनों का जो जीरो होगा वो कॉमन होगा, मतलब कि यहाँ पे ये W जो है ये सब स्पेस होगा वेक्टर स्पेस V का। कब? जब W जो है वह सबसेट है किसका? V का। और W itself इज अ वेक्टर स्पेस। W इज अ वेक्टर स्पेस इटसेल्फ। W वेक्टर स्पेस होना चाहिए इटसेल्फ। W अपने आप में एक वेक्टर स्पेस होना चाहिए, ठीक है। अब हरेक वेक्टर स्पेस क्या है? खुद का सबसेट है। तो हम इस तरीके से कहते हैं एवरी वेक्टर स्पेस इज द सब स्पेस ऑफ इटसेल्फ। तो ये तो ओबियस है, ट्रिवियल है, ठीक है। उसी तरीके से जो जीरो एलिमेंट है अगर किसी वेक्टर स्पेस का, तो वो जो जीरो एलिमेंट है वो अपने आप में एक वेक्टर स्पेस है। तो ये दोनों जो है आपका ट्रिवियल वेक्टर स्पेसेस हैं। लेकिन नॉन ट्रिवियल वेक्टर स्पेस की बात अगर हम करें तो मान लीजिए कि W ओबियसली कंटेंट है V में, ठीक है। नॉन ट्रिवियल की बात करते हैं। एक तो है कि W इज इक्वल टू V हो जाए तो एवरी वेक्टर स्पेस इज अ सब स्पेस ऑफ इटसेल्फ, वो बात हो जाएगी। अगर हम बात करेंगे एम्प्टी सेट का तो वो भी ट्रिवियल सब स्पेस हो जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करेंगे नॉन ट्रिवियल सब स्पेस का, जैसे W विच इज कंप्लीटली कंटेंट इन V, तो हम इस W को कब कहेंगे कि ये सब स्पेस है? तो तब कहेंगे जब W क्या हो? अपने आप में एक वेक्टर स्पेस हो। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि क्या W जो है वेक्टर स्पेस है कि नहीं, सब स्पेस है कि नहीं? इसके लिए हमें बार बार हमेशा क्या करना पड़ेगा? वेक्टर स्पेस के जो 10 पोस्टुलेट्स हैं, अब 10 मैं अपने तरीके से कहता हूँ, कुछ लोग 2 पोस्टुलेट को जैसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन और क्लोजर लॉ को एक ही गिनते हैं, तो वो कहेंगे 9 पोस्टुलेट्स, कोई कहेगा 8 पोस्टुलेट्स। लेकिन आप समझिए जो हमने पोस्टुलेट्स प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किए हैं वेक्टर स्पेस के, उन सारे पोस्टुलेट्स को अगर W सेटिस्फाई करेगा और W प्रॉपर सबसेट होगा V का, तब हम कह देंगे कि ये वेक्टर स्पेस है। लेकिन एक्चुअली क्या है कि क्योंकि हम जब सब स्पेस की बात कर रहे हैं तो जो एलिमेंट्स हम लोग ले रहे हैं वो एलिमेंट्स हम वेक्टर स्पेस से ही ले रहे हैं। तो वेक्टर स्पेस से ही ले रहे हैं तो क्या होगा कि बहुत सारे प्रॉपर्टीज ओबियसली सेटिस्फाई कर जाएंगे इंटरनल कंपोजिशन वाले। तो इसीलिए हमें क्या करना होता है कि बार बार वेक्टर स्पेस के सारे पोस्टुलेट्स नहीं चेक करने होते हैं। हम सीधा ये कह सकते हैं कि अगर इफ W is the proper subset of V, then
then W is a subspace, then W is a subspace of V if, ठीक है, W is a subspace of V if पहला कंडीशन ये होना चाहिए सबसे पहले कि जीरो जो है वो W में होना चाहिए। सबसे पहला कंडीशन ये कि जीरो क्या होना चाहिए, W में होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन ये है कि फॉर एवरी U, V belongs to W and alpha, beta belongs to F, क्या होना चाहिए, अल्फा U प्लस बीटा V, ये किसके अंदर, अल्फा U प्लस बीटा V, ये किसके अंदर होना चाहिए, W। ये सब स्पेस क्राइटेरिया है। देखिए अल्फा U प्लस बीटा V इज इक्वल्स टू बिलोंग्स टू W, ये होना चाहिए। तो हम इसे क्या कहेंगे कि ये सब स्पेस हो जाएगा, किसका, वेक्टर स्पेस V का। ऑल राइट। अब यहाँ पे देखिए किसी किसी किताब में क्या रहता है कि जैसे अल्फा U प्लस V बिलोंग्स टू W भी रहता है, क्योंकि वहाँ पे बीटा इज इक्वल्स टू 1 ले लिया। किसी किसी किताब में 2 स्टेप मेथड रहेगा, ठीक है। तो एक मिनट, तो यहाँ पे देखिए ये जो है ये सब स्पेस क्राइटेरिया है कि अगर W अगर प्रॉपर सबसेट है V का, और W को हम सब स्पेस कब कहेंगे, जब उसके अंदर W के अंदर 0 एलिमेंट हो। W के अंदर से कोई भी 2 एलिमेंट U और V लेते हैं तो दोनों का सम भी किस में हो, W के अंदर आ जाए। और अगर हम एक एलिमेंट फील्ड ऑफ स्केलर से लेते हैं, दूसरा एलिमेंट U जो है वो अगर हम सब स्पेस से लेते हैं तो उस दोनों का स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी किसके अंदर हो, W के अंदर हो। अब इसी को हम समराइज करके ये कह सकते हैं कि अगर अल्फा U प्लस बीटा V, सॉरी अल्फा U प्लस, वन सेकेंड, अल्फा U प्लस बीटा V, जस्ट अ सेकेंड, अल्फा U प्लस बीटा V, ये अगर W के अंदर आ जाएगा, जहाँ अल्फा और बीटा हमने स्केलर्स लिया है और U भी अगर W का एलिमेंट है, और तब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा तो हम कह देते हैं कि W जो है ये सब स्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस V है, ठीक है। अब इसको प्रूफ अगर मान लीजिए आपको करना है, तो प्रूफ आपको करना है तो सबसे पहले प्रूफ करने के लिए क्या है, W को पहला जो कंडीशन है जैसे ये वाला, तो मान लीजिए कि W आपका क्या है, सब स्पेस है। W इज अ सब स्पेस ऑफ V। तो अब अगर W सब स्पेस है V का, ये पहले हमने मान लिया, मतलब प्रूफ फ्रॉम दिस साइड, पहले क्या मान लिया कि W इज अ सब स्पेस ऑफ V। तो उस केस में देखिए क्या है, देखिए मैं बहुत सारी चीज़ें बोलूँगा नहीं, स्किप कर दूंगा, लेकिन आपको अगर एग्जाम में लिखना हो तो लिख सकते हैं। W अगर सब स्पेस है V का तो डेफिनेटली ये दोनों कंडीशन तो ऑलरेडी सेटिस्फाई हो जाएगा, और 0 भी W के अंदर होगा। लेकिन अब हमें सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे दिखाना होगा कि W के अंदर जो 0 है वो और वेक्टर स्पेस के अंदर जो 0 है ना वो दोनों इक्वल है। बाकी आप ये लिख सकते हैं एज W इज अ सब स्पेस ऑफ V, देयरफॉर W इज अ वेक्टर स्पेस एंड देयरफॉर दिस सेकंड एंड थर्ड इज गोइंग टू बी सेटिस्फाई। इसलिए सेकंड और थर्ड आसानी से सेटिस्फाई कर जाएगा। लेकिन एक चीज़ लिख के दिखाना होगा, वो ये कि 0 और 0 डैश, मान लीजिए कि लेट अगर पॉसिबल हो तो 0 डैश W के अंदर है इस तरीके से कि x प्लस 0 डैश बराबर x हो जाता है। अब x जो एलिमेंट हमने लिया है ये कहाँ से लिया है, W से लिया है। W क्या है, सबसेट है V का। एज W जो है ये सबसेट ऑफ V है, इसीलिए क्या होगा कि जो x है ये हमारा V के अंदर से भी लाई करेगा, और V जो है उसका 0, अगर 0 जो है वो V का 0 है तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, x प्लस 0 बराबर x। अब यहाँ से क्या हो गया, x प्लस 0 डैश बराबर क्या, x प्लस 0, तो यहाँ से क्या आ गया, 0 बराबर 0 डैश, 0 बराबर 0 डैश। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि अगर हमारा W सब स्पेस होगा तो ये दोनों कंडीशन तो पहले ही सेटिस्फाइड, और 0 बराबर 0 डैश मतलब 0 बिलोंग्स टू W, तो यहाँ से ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई। अब जो है हमको इसका रिवर्स पार्ट प्रूफ करना है इस डायरेक्शन में, मतलब कि अब हमारे को ये है कि all 3 conditions are satisfied, all 3 conditions are satisfied, all 3 conditions are satisfied। कौन सा 3 conditions, जो कि इसमें दिया है, और तब हमें प्रूफ करना है are satisfied। तब हमें क्या प्रूफ करना है, then we need to show that W is a subspace।
W इज अ सब स्पेस। तब हमें ये प्रूफ करना है कि W जो है ये सब स्पेस होगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना होगा, मिटाना पड़ेगा, क्योंकि जो नेक्स्ट पेज है उस पर हमने पहले से कुछ लिखा हुआ है। तो लेट मी रब दिस। ऑल राइट, देखिए यहाँ पे अब हमें क्या करना है कि पहले ये करना है कि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, और तब हमें शो करना है कि W इज अ सब स्पेस। W इज अ सब स्पेस। इससे पहले हमने क्या किया, इससे पहले हमने सब स्पेस ले करके इस तीनों कंडीशन को दिखाया, जिसमें सेकंड थर्ड तो ओबियस ही था, और सिर्फ ये दिखाया कि अगर W के अंदर कोई जीरो लेते हैं तो वो वेक्टर स्पेस का ही जीरो है। अब हम लोग को ये दिखाना है टू शो W इज अ सब स्पेस। तो हमें क्या करना है, इस तीनों का यूज करके हमें ये W को एक वेक्टर स्पेस साबित करना होगा। समझ में आया? तभी तो हम ये कहेंगे ना कि W को अगर वेक्टर स्पेस दिखाना है तो इन तीनों को ही आप साबित कर दो, आपका काम हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, इन तीनों को लेकर के ये शो करना पड़ेगा कि W जो है ये हमारा क्या है, सब स्पेस है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि ये शो करना है कि W एक सब स्पेस है। तो W एक सब स्पेस है तो वेक्टर स्पेस के सारे पोस्टुलेट्स अब यहाँ पे हमें दिखाने होंगे। तो अब आपको क्या करना है ना कि देखिए, अगर ये पहला पोस्टुलेट और दूसरा पोस्टुलेट, ये दोनों पोस्टुलेट अगर सेटिस्फाइड हैं तो वेक्टर स्पेस और आइडेंटिटी है ही। ठीक है, देखिए ये तीनों इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स सेटिस्फाई हो गए हैं। अब क्या क्या होता है पोस्टुलेट, जैसे 1 इंटू यू इज इक्वल टू यू, तो एल्फा इज इक्वल टू 1 लीजिए तो वो आ जाएगा। अब सारे के सारे जो वेक्टर स्पेस के पोस्टुलेट्स हैं ना वो सेटिस्फाई हो जाएंगे अगर आप एक चीज़ दिखा दिए कि एवरी एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग उसका इनवर्स है। जैसे कि आप मान लीजिए कि कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं x बिलोंग्स टू W, और अगर आपने ये दिखा दिया कि -x भी W के अंदर है तो वहाँ से एडिटिव इनवर्स भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर जाएगा, और एडिटिव इनवर्स ही दिखा दोगे तो वेक्टर स्पेस के सारे पोस्टुलेट्स अपने आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे। इसके लिए अगर आपको जस्टिफिकेशन चाहिए तो वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन एक बार जरूर देखना चाहिए। और अगर x, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, चूंकि हम uv लेके काम कर रहे हैं, तो uv लेके काम कर रहे हैं तो x यहाँ पे लिखने पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। चलो हम इसको u ही कर देते हैं, मान लीजिए u बिलोंग्स टू W, या x भी रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये कहाँ से ले रहे हैं एलिमेंट ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए अल्फा u बिलोंग्स टू W फॉर एनी u बिलोंग्स टू W, है ना। अब हम इन पर्टिकुलर अल्फा तो हमारा फील्ड ऑफ स्केलर्स है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि लेट अल्फा बराबर -1, अल्फा बराबर -1 ले लेंगे तो अल्फा u बराबर क्या हो जाएगा, -u बिलोंग्स टू W। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया क्या कि जो एडिटिव इनवर्स है यहाँ पे, एडिटिव इनवर्स वो भी यहाँ पे लाई कर रहा है फॉर एवरी u बिलोंग्स टू W -u बिलोंग्स टू W। और बाकी के ये जो दोनों पोस्टुलेट्स है, इस दोनों पोस्टुलेट्स के साथ जो डिस्ट्रीब्यूटिव लो है, कम्यूटेटिव लो है, एसोसिएटिव लो है, वो सारे के सारे सेटिस्फाई कर जाएंगे W के एलिमेंट्स के थ्रू। तो इसमें आपको सिर्फ क्या दिखाना है कि W के अंदर एवरी u के कोरस्पॉन्डिंग उसका एडिटिव इनवर्स भी है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि W क्या है, वेक्टर स्पेस है। W इज अ वेक्टर स्पेस। इसीलिए आपको जब भी ये शो करना हो कि W इज अ सब स्पेस ऑफ V, आपको कभी भी ये शो करना हो कि W इज अ सब स्पेस ऑफ V, तो आप देखिए यहाँ पे ये क्लियर पिक्चर मैंने बनाया है। ये देखिए ये आपका सेट ऑफ वेक्टर्स है, उसके अंदर यहाँ पे सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस है। ये जीरो मैंने ये इसलिए दिखाया है कि W और V दोनों का जो है जीरो सेम होना चाहिए, और डेफिनेटली जीरो जो एलिमेंट है वो W के अंदर होना चाहिए। तो अब जैसे देखिए यहाँ पे U और V बिलोंग्स टू W है, और अल्फा बीटा बिलोंग्स टू F है, और तब अगर आप ये दिखा देते हो अल्फा U प्लस बीटा V बिलोंग्स टू W, इसका मतलब क्या है कि W आपका सब स्पेस है। ठीक है, W आपका क्या है, सब स्पेस है। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि सिर्फ ये दिखा देने से W जो है वो एक वेक्टर स्पेस हो जाता है। W जो कि सबसेट है V का, सिर्फ ये दिखा देने से ही W एक वेक्टर स्पेस हो जाता है। और हम जानते हैं कि अगर कोई सेट है, किसी वेक्टर स्पेस का कोई सबसेट है, तो उसको सब स्पेस तभी कहेंगे जब वह अपने आप में एक वेक्टर स्पेस हो। अब ज़रूरत है किसका, तो कुछ बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स का और ज्योमेट्रिकली चीज़ों को देखने का। अब जैसे देखिए यहाँ पे सब स्पेस दिखता कैसे है वो आपको नज़र आ जाएगा। ऑल राइट,
कैसे दिखता है सब स्पेस? तो यहाँ पे हम आर क्यूब ओवर आर, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ये शो कर दिया है कि आर क्यूब ओवर आर एक वेक्टर स्पेस है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। और इसका जो स्टैंडर्ड बेसिस है E1, E2, E3 ये कैसे है, ये सब हमने बहुत अच्छे से दिखाया है। अब हमने यहाँ पे एक सब स्पेस डिफाइन किया है, कैसे? U इज इक्वल टू ABC, ये ट्रिपलेट है। डेफिनेटली आर क्यूब का एलिमेंट्स इसी ट्रिपलेट की तरह होता है। अब इसमें कंडीशन लगा दिया है तो ये सबसेट ऑफ आर क्यूब बन गया है। आर क्यूब में तो दुनिया का हर ट्रिपलेट आ जाएगा, लेकिन U हमने उसी तरह का ट्रिपलेट लिया है जिसमें A बराबर B बराबर C है। इसका मतलब क्या है कि U के अंदर किस तरह का एलिमेंट है? या तो 1 1 1 बिलोंग्स टू U, 2 2 2 बिलोंग्स टू U, इस तरह का एलिमेंट है। ठीक है, मतलब कि ABC इस तरीके का। फिर ये जो आपको ग्रीन कलर में लाइन दिख रहा है ना, यह U को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि आपको X Y मतलब X Y और Z इस तीनों से सेम डिस्टेंस पे हर एक पॉइंट स्पेस के अंदर चूज करना है, 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर। तो वो एक ऐसा स्ट्रेट लाइन इन स्पेस आपको मिलेगा जो कि ग्रीन U में दिखाया है। और ये देखिए ओरिजिन से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है, इसका मतलब इस ग्रीन U के अंदर, इसका मतलब क्या है कि इस ग्रीन U के अंदर 0, 0, 0 है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन किससे पास कर रहा है? ओरिजिन से पास कर रहा है, तो 0 इसके अंदर आ गया। अब देखिए ना, U के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट हम लेते हैं और आप कोई भी स्केलर चूज कर लीजिए, जैसे अल्फा बीटा, मान लीजिए कि अल्फा बराबर 3, बीटा बराबर 4, रेंडमली कुछ भी चूज कीजिए। तो अल्फा, इसको मान लीजिए U, इसको मान लीजिए V, तो अल्फा U प्लस बीटा V, ये क्या आएगा? देखिए अल्फा U, तो अल्फा क्या है? 3 इंटू U क्या है? 1 1 1, प्लस बीटा क्या है? 4 इंटू V क्या है? 2 2 2। तो ये फाइनली आपको क्या मिल रहा है? 3 प्लस 8 11। कैसे? 3 इंटू 1 3 प्लस 4 इंटू 2 11, फिर 11, फिर 11। तो इस तरीके से, क्योंकि फिर 3 को 3 इंटू 1 3 प्लस 4 इंटू 2 11, फिर 3 इंटू 3 इंटू 1 3 प्लस 4 इंटू 2 11। तो यहाँ से ये एक बार फिर कहाँ का एलिमेंट हो गया? W का ही। क्यों? क्योंकि सॉरी U का, U डिफाइन है, कोई बात नहीं। U का एलिमेंट किस तरीके का है? ABC सच दैट A बराबर B बराबर C। तो यहाँ पे देख रहे हो अल्फा U प्लस बीटा V किसके अंदर आ गया? U के अंदर आ गया। और यहाँ पे तो एक एग्जाम्पल लेके हमने आपको दिखाया है 1 1 1 2 2 2। आप कोई भी आप लेके देख सकते हो, लेकिन U का ही एलिमेंट होना चाहिए। तो जैसे -11 -11 लोगे, -13 लेना पड़ेगा, फिर अल्फा U प्लस बीटा V करोगे तो वापस से वो U में ही चला आएगा। तो ये जो आपका सब स्पेस का क्राइटेरिया है अल्फा U प्लस बीटा V बिलोंग्स टू U, ये इसको सेटिस्फाई करता है और इसीलिए ये क्या हो जाएगा? सब स्पेस हो जाएगा। तो देखिए आर क्यूब अगर हम बात करें तो आर क्यूब हमारा किस तरह का प्लेन है? इस तरीके का। ठीक है, ये जैसे ये आपका x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, ये आर क्यूब प्लेन है। इसमें इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स हैं, लेकिन इसको फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस इसलिए कहते हैं क्योंकि आर क्यूब ओवर आर का जो बेसिस होता है उसके अंदर 3 एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स। नहीं देखा है वीडियो तो जरूर जाके देखिए पहला 2 वीडियो। अब इसमें एक स्ट्रेट लाइन हमने लिया जो कि ओरिजिन से पास करता है, ओरिजिन से पास करता है, तो ये आपका वेक्टर स्पेस हो जाएगा। मतलब उसमें थोड़ा अलग तरीके से, मतलब ऐसा था, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन ले ले जो कि ओरिजिन से पास करेगा तो वो डेफिनेटली आपका क्या हो जाएगा? वेक्टर स्पेस हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर 0 भी है और वो सब स्पेस क्राइटेरिया को फुलफिल भी करता है। अब चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल को एक बार फिर से ज्योमेट्रिकली देखने का कोशिश करें। ये देखिए, इसमें भी हमने क्या किया है? आर क्यूब लिया है, आर क्यूब एज अ वेक्टर स्पेस ओवर आर। और इसमें हमने क्या किया है कि प्लेन, ओके, इसमें क्या है कि ये जो है ये आपका ऐसा प्लेन लिया है जो प्लेन ओरिजिन से पास करता है। और ऐसा नहीं है कि यहीं पे स्टॉप हो गया, फिर आप देख रहे हैं डॉटेड में, मतलब कि इसका एक्सटेंशन इधर भी है। क्योंकि जैसे अगर U बिलोंग्स टू अगर मान लीजिए अगर हम W कहते हैं, W एक प्लेन है जो कि ओरिजिन से पास करता है, पासेस थ्रू ओरिजिन। अगर ओरिजिन से नहीं पास करेगा
तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तब जीरो एलिमेंट नहीं आएगा और तब वो सब स्पेस नहीं होगा। तो W यहाँ पे क्या है, प्लेन पासेस थ्रू द ओरिजिन। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, जैसे हम U ले रहे हैं, V ले रहे हैं, तो U प्लस V भी W के अंदर आ रहा है। और अगर हम कोई स्केलर भी ले लेंगे ना, तो अल्फा इंटू U वो भी W के अंदर ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर ये U है तो माइनस U इस साइड ये भी क्या रहेगा, इस प्लेन के अंदर ही रहेगा, माइनस U। तो क्या होगा कि वेक्टर स्पेस के जितने भी पोस्टुलेट्स हैं ना, वो यह W जो है, यह W क्या करेगा, सेटिस्फाई कर लेगा। तो इसीलिए ये W क्या हो जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा। यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए कि अगर आपका ये आपका X है, ये Y है और ये आपका Z है, तो जितना भी प्लेन है जो कि ओरिजिन से होते हुए पास करता है, ओरिजिन से पास करना जरूरी है इनफाइनाइट प्लेन्स, तो वो डेफिनेटली आपका क्या हो जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा। अगर W एक प्लेन है जो कि ओरिजिन से पास करता है और R³ के अंदर है, ठीक है, तो W डेफिनेटली क्या होगा, एक सब स्पेस होगा। क्यों, वो आपने देखा कि अगर इसके अंदर U है, ये V है, तो इस दोनों का जो सम होगा U प्लस V वो भी इसके अंदर U है, तो अल्फा इंटू U ये डेफिनेटली इस प्लेन के अंदर होगा। ठीक है, और अगर मान लो कि ये आपका U है तो माइनस U ये भी इसके अंदर होगा, तो ये डेफिनेटली आपका क्या हो जाएगा, आपका एक वेक्टर स्पेस हो जाएगा। एक इनफाइनाइट प्लेन जो कि ओरिजिन से होकर गुजरेगा वो होगा वेक्टर स्पेस। अब आइए सब स्पेस, अब आइए देखते हैं कि कुछ ऐसा केस जिसमें सब स्पेस नहीं होगा। अब मान लीजिए कि हम इस तरीके का प्लेन लिए, चलो भाई ओरिजिन भी है इसमें, लेकिन इस तरीके का अगर हम बाउंडेड प्लेन यहाँ पे ये चीज़ें लेते हैं तो उस केस में प्रॉब्लम क्या आएगा, जैसे मान लीजिए U है, तो U अगर इस W के अंदर है तो माइनस U भी तो W के अंदर होना चाहिए, तो माइनस U किधर, इस डायरेक्शन में आएगा, और माइनस U जो है वह ये जो W डिफाइन था इसके अंतर्गत तो नहीं आया, माइनस U इस W के बाहर आ गया। तो इस U के कोरस्पॉन्डिंग, U जो कि एलिमेंट है W का, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो माइनस U है वो W के अंदर नहीं है, इसलिए ये सब स्पेस नहीं होगा। ठीक है, और देखते हैं एग्जाम्पल। उसके बाद देखिए ये जो है W, ये इसके अंदर तो एक ज़ीरो नहीं है। दूसरा बात अगर हम देखें तो इस तरीके से अगर ये U है ये V है, तो इस दोनों का जो सम होगा वो क्या हो जाएगा, क्योंकि U को यहाँ से देखते हैं, सॉरी ये U है, एक सेकेंड मैं इसको मिटा के और फिर से आपको दिखाता हूँ। ठीक है, सॉरी फॉर दिस, ऑल राइट, यस, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें हैं। आई एम सॉरी फॉर दिस। चलिए वो फिगर जो है वो अजीब हो गया था, तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो है सब स्पेस है। जैसे मान लीजिए कि V अगर हम वेक्टर स्पेस ले लेते हैं रियल वैल्यूड फंक्शंस का। रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, जिसका रेंज रियल वैल्यू ही देता है, उसको रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। और एक तो हो गया आपका, मान लीजिए V जो है ये रियल वैल्यूड फंक्शन, दुनिया में जितना भी रियल वैल्यूड फंक्शन है उस सब का कलेक्शन। ठीक है, और ये मान लीजिए कि उसका कोफिशिएंट्स अगर रियल है, ठीक है, तो V/R एक वेक्टर स्पेस होगा। अब हम W1 क्या करते हैं, W सारे कॉन्टिन्यूस फंक्शंस ले लेते हैं V के अंदर, तो ये जो है एक सब स्पेस हो जाएगा। क्यों सब स्पेस हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले जीरो फंक्शन डेफिनेटली कॉन्टिन्यूस फंक्शन है जो कि W1 के अंदर होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि U और V दो एलिमेंट अगर हम W के अंदर लिए, इसका मतलब क्या है, U और V दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन लिए, तो दोनों का सम जो होता है वो भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। उसके बाद अगर मान लीजिए कि U आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, मतलब W के अंदर लिए और एक कोई स्केलर ले लिए अल्फा, तो अल्फा इंटू W भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा, तो इसको भी सेटिस्फाई कर गया, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा। अब मान लीजिए कि नेक्स्ट है वेक्टर स्पेस ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन, और W2 क्या है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो अब W2 डिफरेंशिएबल फंक्शन का कलेक्शन है, तो ये भी फिर उसी तरीके से W2 इज द सबसेट ऑफ V। तो यहाँ पे अगर हम W2 डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो जीरो डेफिनेटली एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है, तो
तो इसीलिए ये W2 के अंदर हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि अगर मान लीजिए U और V अगर हम W2 के अंदर लेते हैं तो U मतलब कि U और V डिफरेंशिएबल फंक्शन हो गया, क्योंकि W2 सारे डिफरेंशिएबल फंक्शन का कलेक्शन है, तो U प्लस V दो डिफरेंशिएबल फंक्शन का सम भी डिफरेंशिएबल होता है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल फंक्शन हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि U हम W2 के अंदर लेते हैं और अल्फ़ा कोई स्केलर है, तो क्योंकि U जो है W2 के अंदर है, इसका मतलब U डिफरेंशिएबल फंक्शन है, अल्फ़ा स्केलर है, और अगर हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन भी डिफरेंशिएबल होता है तो ये भी हो जाएगा। तो यहाँ से ये भी क्या हो जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा। देखिए सब स्पेस से रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं, और अब जैसे दो सब स्पेस का इंटरसेक्शन, यूनियन, उससे रिलेटेड भी जो बातें हैं उसको लेकर जल्दी जल्दी हम आएंगे। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।